Good morning, students. Welcome to my channel Grip to Science. Students, we have completed our chapter Motion and Measurement of Distances. Today, in this video, we are going to learn the conversion of units and also we will solve the back exercise of this chapter. So, let's start the video. First, we will learn the conversion of units. That how can we convert one unit into the another. So, let's see. Standard unit of length is meter. I have told you, मैंने आपको बताया था कि लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय एम. अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे. ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन. एक मीटर को हमने 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया. अब ये जो 100 इक्वल डिवीजन है इन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर्स, एंड इट इज रिटन एज cm. ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन. एक सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया और उन 10 इक्वल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर, एंड इट इज डिनोटेड एज स्मॉल m. Thus 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. एक मीटर को हमने कितने डिवीजन में डिवाइड किया था, 100 में. तो एक मीटर किसके इक्वल हो गया, 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 मिलीमीटर के इक्वल है. हमने क्या किया था, एक सेंटीमीटर को हमने कितने में डिवाइड किया था, 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया था और वो इक्वल डिवीजन कौन से थे, मिलीमीटर. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. There is another unit of length which is used to measure larger distances. long distances को measure करने के लिए हम length की जिस unit का use करते हैं that is किलोमीटर. तो कौन कौन सी units हमने discuss की, मीटर, then सेंटीमीटर, then मिलीमीटर और लास्ट हमने पढ़ा किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर के. तो 4 यूनिट हमने पढ़ ली हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अभी बताया मैंने आपको 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा, 1000 मीटर के इक्वल होगा. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. एक मीटर कितने के इक्वल होगा, 1/1000 किलोमीटर के इक्वल होगा. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर को हमने कितने में डिवाइड किया था, 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया था सेंटीमीटर के. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया था. 1 centimeter is equal to 10 millimeter or we can say 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter. Next is 1 meter is equal to 100 into 10 millimeter. 1 meter कितने के इक्वल होता है, 100 into 10 millimeter और we can say 1000 millimeter. यानी कि 1 मीटर के अगर हम मिलीमीटर बनाते हैं तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होगा. पहले हमने उसको 100 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, देन हमने उसके 10 मिलीमीटर ऐड कर दिए. तो कितने बन गए, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. सो वी कैन से मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी यूनिट है. 1 मिलीमीटर सबसे छोटी, उससे बड़ी 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा 1 मीटर, उससे बड़ा 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर जो है दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट. किलोमीटर जो है वो लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर इनमें से सबसे छोटी है. नाउ वी विल सॉल्व द बैक एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. आपको दो एग्जांपल देने हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट के, वाटर ट्रांसपोर्ट के एंड देन एयर ट्रांसपोर्ट के. आंसर इज लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल क्या है, कार, बस, ट्रेन, आप सभी को पता है. देन वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बोट, मोटर बोट. देन एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट.
नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स हैं, आपको फिल करना है. फर्स्ट वन इज 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर. यस, सोचो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल था? यस, 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अभी बताया था मैंने आपको 1 मीटर कितने के इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के. सेकेंड फिलअप इज 5 किलोमीटर इज डैश मीटर. 5 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा? मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है? यस, 1000 मीटर के. तो 5 किलोमीटर क्या होगा? 5000 मीटर. नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज डैश. एक बच्चा स्विंग पर बैठा है, झूले पर बैठा है, तो उसका मोशन कैसा होगा? यस, पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन कौन सा था? जिसने थोड़े टाइम गैप के बाद वो सेम मोशन फॉलो करता है. झूले पर जो बच्चा बैठा है वो आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर पीछे जाता है, बार बार वो सेम पीरियोडिक, आफ्टर सेम पीरियड वो एक ही जगह पर आता है, सेम मोशन को फॉलो करता है. नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ द निडल ऑफ ए स्यूइंग मशीन इज. जो स्यूइंग मशीन है, सिलाई वाली मशीन है, उसकी जो नीडल है, सुई का मोशन कैसा है? दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. वो बार बार ऊपर जाती है, नीचे आती है, सेम पैटर्न को फॉलो करती है. देन मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल इज. बाईसाइकिल का जो व्हील है, पहिया है, उसका मोशन कैसा है? दैट इज सर्कुलर मोशन. सर्कल में घूम रहा है वो, इट शो द सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट वन इज व्हाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. फुट स्टेप, हमारे जो पैर हैं, हम उसको या पेस को एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं मानते हैं लेंथ का? सो व्हाट इज द आंसर? द लेंथ ऑफ पेस और ए फुट स्टेप वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फुट स्टेप्स जो है या पेस जो है वो हर पर्सन के अलग अलग होते हैं. एक छोटा बच्चा है तो उसके पाँव छोटे हैं, बड़ा है तो उसके बड़े हैं, किसी के पैर छोटे हैं, किसी के बड़े हैं. ठीक है, तो वो जो लेंथ है दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सेम नहीं होती किसी की भी. इफ द लेंथ ऑफ फुट स्टेप विल बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ देन टू मेजर्ड क्वांटिटी विल नॉट बी सेम. अगर हम फुट स्टेप को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलते हैं तो जो मेजर्ड क्वांटिटी है, लेंथ जो हमने मेजर की है, हर बार वो अलग अलग आएगी, वो सेम नहीं होगी. इसलिए हम उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानते हैं. हेंस फुट स्टेप और पेस इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. तो इसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानते हैं. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर. इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आता है? पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा. तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 1 मिलीमीटर. उसके बाद उससे बड़ा क्या है? 1 सेंटीमीटर. उससे बड़ा क्या है? 1 मीटर. और सबसे बड़ा क्या है? 1 किलोमीटर. तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो हम क्या करते? सबसे पहले 1 किलोमीटर, उसके बाद हम बिगर का साइन लगाते, देन 1 मीटर, और फिर हम बिगर का निशान लगाते, देन 1 सेंटीमीटर, फिर हम बिगर का निशान लगाते, फिर आता 1 मिलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर. एक पर्सन की हाइट है 1.65 मीटर. हमने क्या करना है? एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? 1.65 मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन 1.6 मीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो दो काम करने हैं आपको इसमें. आंसर इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अभी बताया था मैंने आपको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो हमारे पास मीटर कितने हैं? 1.65 मीटर. तो हम क्या करेंगे? 1.65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ गए हमारे पास सेंटीमीटर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 165 सेंटीमीटर. तो पहले हमने क्या कर दिया? 1.65 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. कितने सेंटीमीटर हो गए? 165. अब हमने क्या करना है? 1.65 मीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 मीटर कितने के इक्वल था? 1000 मिलीमीटर के इक्वल था. हमारे पास मीटर कितने हैं? 1.65.
और 1 मीटर में मिलीमीटर कितने हैं 1000, हमारे पास मीटर क्या है 1.65, तो हम क्या करेंगे 1.65 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1000 के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1650 मिलीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया और मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। राधा का घर है और राधा का स्कूल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमारे पास। कितना डिस्टेंस है 3250 मीटर। हमने इस डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं लेट्स सी। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर हमने पढ़ा था 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो अब हम देखेंगे 1 मीटर कितने के इक्वल है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। हमारे पास मीटर कितने हैं 3250 मीटर है। ठीक है, हमारे पास मीटर कितने हैं 3250 मीटर। हमने क्या करना है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर कितने के इक्वल था 1/1000 किलोमीटर के। हमने क्या करना है 3250 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3.25 किलोमीटर। तो 3250 मीटर इज इक्वल टू 3.25 किलोमीटर। Next question is, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 cm and at the other end is 33.1 cm. What is the length of the needle? एक needle की length है, हम उसको measure कर रहे हैं। तो जब हम उसको स्केल पर मेज़र कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड जो है स्टार्टिंग एंड जो है वो हमने 3 सेंटीमीटर पर रखा। स्केल पर जब हम मेज़र करें हमने 0 पर नहीं रखा, कहाँ रखा 3 सेंटीमीटर। और जो उसका अदर एंड है सेकेंड एंड है वो कहाँ पर है 33.1 सेंटीमीटर पर। तो इसकी लेंथ क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि अगर 0 पर नहीं है फर्स्ट एंड जो है वो 0 पर नहीं है कहीं आगे है, तो हम कैसे करते हैं कैलकुलेट। द एक्चुअल काउंट ऑफ द लेंथ ऑफ द नीडल स्टार्ट फ्रॉम 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से काउंट स्टार्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ 0 से नहीं हो रहा। दस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द नीडल इज, लास्ट एंड पे क्या था 33.1 रीडिंग है, उसमें से हम 3 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 30.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल एंड ए सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। हमने सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताने हैं किसके बीच में, एक बाईसाइकिल का मोशन है और एक सीलिंग फैन जो फैन लगा होता है छत पर, उसके मोशन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। पहले हम सिमिलरिटी देखते हैं। बोथ द सीलिंग फैन एंड द व्हील्स ऑफ द बाईसाइकिल दे शो द सर्कुलर मोशन। जो सीलिंग फैन है और जो बाईसाइकिल का व्हील है कौन सा मोशन शो करते हैं, दे शो द सर्कुलर मोशन, सर्कल में फॉर्म में घूमते हैं। सेकेंड, बोथ आर फिक्स्ड एट ए पॉइंट, सेंटर में वो फिक्स हैं। आप अपनी साइकिल का व्हील देखो वो भी सेंटर में फिक्स है, जो सीलिंग फैन है वो भी सेंटर से फिक्स है। ठीक है, तो दीज आर द सिमिलरिटीज। अब डिफरेंस क्या है, ए बाईसाइकिल शो रेक्टिलिनियर मोशन वाइल ए सीलिंग फैन डज नॉट। जो बाईसाइकिल है वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है जबकि एक सीलिंग फैन ऐसा शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम एक इलास्टिक मेजरिंग टेप को यूज़ क्यों नहीं कर सकते। What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? अगर हम इलास्टिक टेप से डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसकी मेज़रमेंट बताने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेट्स सी द आंसर। एन इलास्टिक टेप इज़ फ्लेक्सिबल। इलास्टिक टेप है, इलास्टिक की बनी हुई है, वो फ्लेक्सिबल है और हम उसको अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। Thus, each time it shows different reading for the same length measure. एक ही लेंथ को मेज़र करने के लिए हर बार डिफरेंट रीडिंग शो होगी। अगर आप उसको अच्छे से नहीं स्ट्रेच करते हो तो रीडिंग कुछ और आएगी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो रीडिंग कुछ और आएगी। तो एक ही लेंथ की मेजरमेंट हर बार अलग अलग शो होगी। Therefore, it is impossible to measure
accurate distance from an elastic measuring tape. एक इलास्टिक मेजरिंग टेप से डिस्टेंस मेजर करने के लिए कभी भी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती है. नेक्स्ट वन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल देने हैं आपको. सो टू एग्जाम्पल कौन से हैं? फर्स्ट वन, मोशन ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक जो होती है उसके जो पेंडुलम है उसका मोशन, दैट इज पीरियोडिक मोशन. सेकेंड वन, मोशन ऑफ ए स्विंग. झूले का जो मोशन है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. So students, this was the back exercise of this chapter. Thank you students. In my next video, we will discuss the next chapter of your class. Thank you so much. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.